भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अच्छा अगला बोलिए बोलिए, भारत माता की। लाडला कोनी, भारत माता की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। त्यक्त्वा सुरस्तुरस्वरिक्षराज्यलक्ष्मीं धर्मष्ठयाय वचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दयतयत्सिरमन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। माँ भारती के चरणों में वंदन करता हूँ। विद्या की देवी माँ शारदा की चरणों में वंदन करता हूँ। पूज्य सद्गुरुदेव महाराज के श्री चरणों में वंदन करता हूँ। मंचस्थ विराजमान महाराज श्री श्री नेमीराम जी महाराज को वंदन करता हूँ। भारत को नया आकार देने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, जिनका भी सम्मान हुआ वे सब भी, नहीं हुआ वे भी, सबका यथायोग्य अभिनंदन अभिवादन करते हुए मैं मेरी बात को शुरू करने जा रहा हूं। मारवाड़ी में बोलूं तो सबने समझ में हो आवेला, ठीक है? तो कही है कि बचपन वाला और 55 वाला दोनों समझ सके हो, तो आप सब ऐसा भी मारवाड़ी में बात करूं। सर्वप्रथम तो मैंने बहुत प्रसन्नता है जितो भी सम्मान जो होयो है, चाहे बच्चों रो होयो है चाहे बच्चियों रो होयो है, उनसे एक बात तय हो गई कि गांव में रहने वाला लोग भी, झोपड़ी में जन्म रहने वाला भी, गांव में स्कूल में पढ़ने वाला भी बहुत बड़ी प्रतिभा अपने अंदर छुपा रखे और अपने देश में आगे बढ़ाने में गांव में लड़का लड़कियों को भी बहुत बड़ा योगदान है। एक बात समझनी है, एक छोटी सी कहानी सुनाऊं मैं आपने, उनसे अपने छाप पड़ेगा कि वास्तव में जीवन में किन प्रकार महान बढ़ाया जा सके। एक बार की बात है, देखो कई लड़का को प्रश्न करिया भी करे, हम क्या कर सकते हैं, हम तो ऐसे एरिया में रहते हैं, हम तो वहां रहते हैं, कई कहे मन तो टाइम को नहीं, मार तो यूं करना पड़े, यूं करना पड़े, घर संभालना पड़े, मैं कहीं कर को नहीं सकूं, मारे तो बस की बात नहीं है। ब्याने वास्ते निवेदन कर रही हूं कि एक बार की बात है, एक कॉलेज में अपने BL चौधरी साहब जड़ेज कुलपति महोदय है और वे बहुत बढ़िया संचालन करता, ब्यानो मार्गदर्शन, ब्यानो सानिध्य सबने मिलतो, सब छोरा बहुत खुश है, प्रोफेसर वगैरह भी बहुत खुश है। लेकिन एक दिन था नहीं, कुलपति साहब एकदम सबरे सामने कह दियो कि देखो साहब मैं तो अब ओपन छोड़नी चाहूंगा, क्योंकि उम्र उगी है, मैंने मारे कुछ काम करना है और कुछ थोड़ी बहुत भक्ति भी करनी है, बुढ़ा को उधर जाए। सब कहो कि सर आप ऐसा करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन हमारा क्या होगा, मने अड़ो को टिकट मिली पाछो, इन वास्ते मने तो आपकी बहुत सख्त जरूरत है, आप मेहरबानी करो। कुलपति साहब कहो कि मैं आपकी समस्या समझू हूं, इन वास्ते मैं एक और बात कहूंगा, कही कि मैं जिन दिन उपद छोड़न जाऊंगा उन दिन आपने एक नयो कुलपति देन जाऊंगा, वो मारो आपसे बात। तो बोले धन्यवाद। 4-5 दिन हुआ मेरा और कुलपति साहब एक आवश्यक बैठक बुलाई, उन्हें प्रोफेसर लेक्चरर सब
उपस्थित था, विद्यार्थी भी उपस्थित था। और कुलपति कहो कि देखो मैं आज सेवानिवृत्त होने वाला हूं, इन पद ने छोड़ने वाला हूं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जाऊंगा तो एक नए कुलपति देन जाऊंगा, तो एक नए कुलपति की मैं घोषणा करूं, वो नाम आपने सुना, उन्होंने पहला एक छोटो सो सवाल आप सबसे करनी चाहूंगा, अगर वो उत्तर बराबर मिल जाए तो आनंद आ जाए, मुझे समुचित उत्तर चाहिए। पूछो साहब। और उन्हीं समय कुलपति साहब पूछो कि सिर्फ इतना बताइए कि संभावना की दृष्टि में चांदी ज्यादा मूल्यवान है या लोहा ज्यादा मूल्यवान है। एकदम से वो प्रश्न पूछिए और एकदम से उत्तर भी आयो, सेकंडों में उत्तर आयो साहब। और विद्यार्थी ने कहा, मैं बोल पड़िया सर चांदी ज्यादा मूल्यवान है, कीमत तो चांदी की ज्यादा है, लोहा में तो कहीं नहीं, काट आ जाए, रूप भी कोई, चांदी चमके, चांदी तो चांदी है, लेना बड़े बढ़िया फर्स्ट क्लास, और चांदी कीमती वाली है। और पूरा सदन चांदी 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 कर रहे हो। कुलपति साहब बहुत गंभीरता के साथ, धैर्य के साथ खड़ा, सबने बहुत अच्छे दृष्टि से देख रहा और सुन रहा यानी बातों नहीं। लेकिन मैं देखियो कि नारे एक प्रोफेसर साहब खड़ा है, मैं बिल्कुल शांत खड़ा है, कुछ नहीं बोलिया। तो कुलपति साहब ने कहो आपकी बोलिया कोनी साहब, कई बात है। प्रोफेसर कहो कि अब मैं कहीं बोलूं साहब, मारो उत्तर यहाँ उल्टो है। तो हैंग छोड़ा पहला तो प्रोफेसर माते हंसिया, बोले थाने में तो नहीं ठीक निकली आओ है, इतना साल पढ़िया प्रोफेसर बढ़िया, और पचे एक छोटे से प्रश्न को उत्तर देवना में टाइम लगाई थी, और दियो तो उनको उत्तर सही बोल दियो। अरे बहु मतरो जमानो है चांदी चांदी कर रही है, तो की तो वहला नहीं चांदी में, और एक है नहीं लो लो करने लग गया, एक थोड़ी बात। लेकिन कुलपति साहब ने कहा रुक जाओ बच्चों, प्रोफेसर साहब को आगे बुलाया जाए। आगे बुलाया और प्रोफेसर साहब ने कुलपति कहो कि कोई बात नहीं, आपने लोहे को मूल्यवान बता दिया है, इन सब बच्चों से विपरीत आपका उत्तर भी है, परंतु लोहा चांदी से ज्यादा मूल्यवान हुआ कैसे, यू हैव टू एक्सप्लेन। आपने इन्हें समझा मतलब पड़ेगा कि वो लोहो आखिर चांदी ज्यादा मूल्यवान क्यों करो। तो उन समय प्रोफेसर कहो कि साहब सबसे बड़ी बात तो कि आप जिन समय प्रश्न पूछने लग गया तो मने लग गया कि सामने एक कुलपति खड़ो है, सामान्य आदमी नहीं। दूसरी बात कि जब आप प्रश्न पूछ लियो तो भी हमारे दिमाग में चलता रहो कि सवाल चांदी और लोहा रो नहीं है इनमें, क्योंकि चांदी और लोहे की बात सामान्य आदमी पूछ सके, लेकिन कुलपति नहीं पूछेगा। कुलपति ने पूछा है तो चांदी या लोहे तक की बात नहीं है, बात इससे भी कुछ आगे की है। तो 2-3 मिनट तक तो मैं खाली प्रश्न ही देख तो रियो कि कहीं पूछियो कही है, ये मैं वो पूछ कही रहा है कुलपति साहब। और जो ही मैं 2-3 मिनट तक इन माते निष्कर्ष चिंतन करियो तो मैं निष्कर्ष निकाल लियो कि आपने क्या पूछा है। अगर चांदी और लोहे की बात है तब तो चांदी लोहे से ज्यादा कीमतीवान है, परंतु आपके प्रश्न के हिसाब से अगर उत्तर मिलता है तो उसमें लोहे का उत्तर मिलेगा, क्योंकि आपका प्रश्न चांदी और लोहे में कौन कीमतीवान है ये नहीं है, बल्कि आपका प्रश्न तो किसी और शब्द से शुरू होता है, और वो शब्द था संभावना की दृष्टि में चांदी ज्यादा मूल्यवान है या लोहा ज्यादा मूल्यवान है। अब जब संभावना शब्द जोड़ दिया गया है तो संभावना की दृष्टि में तो चांदी से ज्यादा लोहा मूल्यवान है, क्योंकि चांदी में कुछ बनने की संभावना नहीं है, खाली उन्हें तोड़ मरोड़ सको, रूप दे सको। चांदी में थे चांदी की कहीं बेटी बना लो, चांदी की कहीं पाइचे बना लो, चांदी की कहीं चेन बना लो, चांदी का ब्रासलेट बना लो, लेकिन वह है तो चांदी रेवेला, तो वह जिंदगी भर चांदी रेवेला और कहीं नहीं बन सके है। परंतु चांदी में तो संभावना नहीं, और लोहा जो आज भले ही काला करूटा काट खाया हुआ है, जंग पड़ा हुआ है, और उस लोहे का स्पर्श अगर पारस से हो गया तो वो सीधा सोना बन जाएगा, और वो चांदी से भी कई गुना कीमती बन जाएगा। ये संभावना किसमें छुपी है? लोहे में छुपी है, उन कार्य में छुपी है।
उन जंग कारणों में छुपी है, उन चमकती चांदी में नहीं छुपी है, लेकिन लोहा अंदर छुपी है। और जुइया बात प्रोफेसर साहब कही, अरे छोड़ा हगड़ई एकदम विचार करने लगे, अरे यार वो तो आपको होचे है लोग यहाँ पर। लेकिन कुलपति साहब ने कहा तभी तो ये प्रोफेसर है, और प्रोफेसर साहब की पीठ थपथपाई और उन्होंने कहा बस मैं चला और आपको आपके कॉलेज को नया कुलपति मिल गया। उन्हें कुलपति बना वह तो वीर हो गया। लेकिन सज्जनों मित्रों, कहानी हमको संदेश दे गई, और संदेश ये दे गई कि हम कहाँ जन्मे हैं ये महत्व नहीं रखता है। आपा झोपड़ी में जन्मिया कोई बात को नहीं, गरीबी में गुजरान भयो कोई बात को नहीं, परिस्थितियां विकट आई कोई बात को नहीं, लेकिन हमारे जीवन में भी कभी कभी परिस्थितियों के कारण जंग लग जाती है, जैसे लोहे पे लगती है तो लग गई, कोई बात नहीं। हम यहाँ धूप में रहते हैं, आपका तो कोई अमेरिकन हाथों नीचे को गोरा कट रहे, आपका तो रहना खेतों में, आपका तो ताप देखो, मैं देखो कई डिग्री गर्मी गई है। अभी बीच बीच में एक बड़ा सुंदर मेरे को भी पढ़ने को मिला, बहुत मैसेज आया था इंटरनेट पर कि कमाल है यार, हम लोग तो पढ़ते ही है लेकिन ये गर्मी भी काफी पढ़ी लिखी लगती है, तभी तो इतनी डिग्री लेके घूमती है। तो कुछ तो है, तो अपा तो ये गर्मी में रहना, इंतावड़ा में तपा, गोरा गठो हुआ, लेकिन फिर भी हम काले हैं तो क्या हुआ, और स्थितियों के मारे हैं तो क्या हुआ, लेकिन संभावना हमारे अंदर छुपी हुई है कि जैसे लोहा सोना बन सकता है तो हम भी सोना बनकर चमक सकते हैं, इस देश को सोने की चिड़िया बना सकते हैं। इसीलिए तो हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाया जाता है।